हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेकंड क्लास करेंगे एसिड एंड बेस की। कल हमने फर्स्ट क्लास की थी एसिड एंड बेस की, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया था, ठीक है। पर जो लास्ट के हमने 3 क्वेश्चंस किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे जैसे मान लो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, आईआईटी जैम में हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये चैप्टर को क्लोज होने के बाद, ठीक है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेबलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, और हम करेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन, और नॉन एक्वस में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो ये पूरी क्लास देखेंगे आराम से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट से। देखो, लेबलिंग का मतलब होता है एक ही लेवल पे रखना, हिंदी सिंपल लैंग्वेज, इन वन लेवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के अंदर डाला आपने HCl, ठीक। आपने डाला इसमें अमोनिया, ठीक है। आपने इसमें डाला एसिटिक एसिड। हम लोगों को तो पता है कि एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, बट आप कोई भी एसिड किसी भी बेस में डालेंगे तो वो जो एसिड है वो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब HCl भी अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, और एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा इन एनी बेस। मतलब आपने कोई भी बेस डाला, चाहे वीक डाला चाहे स्ट्रॉन्ग डाला, आपने अगर उसमें एसिड डाला है चाहे वीक चाहे स्ट्रॉन्ग, तो वो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही काम करेगा। मतलब एक ही लेवल पे रखा अमोनिया ने, आपके जो भी एसिड्स डाले उनको एक ही लेवल पे रखा, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसे बोलेंगे लेबलिंग इफेक्ट कि इसका जो लेवल है एक ही रखा, ठीक है। इसने उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। पर यही चीज़ आप HCl को वाटर में डालो और एसिटिक एसिड को वाटर में डालो, तो ऐसा नहीं होगा। HCl तो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, पर एसिटिक एसिड से पहले वाटर डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस OH नेगेटिव, और इसको उतना डिसोशिएट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा इन वाटर, पर एसिटिक एसिड बिहेव करेगा एज अ बेस इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब वाटर ने डिफ्रेंशिएट कर दिया बिटवीन HCl एंड एसिटिक एसिड। मतलब इन दोनों के बीच को डिफ्रेंशिएट किया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है, या वाटर में एक्ट कर रहा है ये एज अ बेस। तो ये जो वाटर है वो हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आया इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच विल एक्ट एज अ डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट, तो आप क्या आंसर लगाओगे? वाटर। अब इसको करते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पे तो वी हैव अ वाटर, तो उसकी टेंडेंसी इससे ज़्यादा पहले H पॉजिटिव OH नेगेटिव देने की है, ठीक है, जिसके वजह से ये उतना डिसोशिएट नहीं हुआ। ये सिर्फ 20 to 30% ही डिसोशिएट हुआ, जिसकी वजह से ये एज अ बेस एक्ट किया, क्योंकि इसने पहले H प्लस दे दिया, तो इसने एसिड की तरह काम किया, इसने बेस की तरह काम किया। अब यहाँ पे आते हैं, ऐसा इसमें क्यों नहीं हो पाया। यहाँ पे क्या हुआ, एज कंपेयर टू अमोनिया, एसिटिक एसिड पहले डिसोशिएट हो जाता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है। और ये H पॉजिटिव इस अमोनिया के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो एसिटिक एसिड H प्लस दे रहा था वो कंज्यूम हो रहा है। मतलब जो इससे प्रोडक्ट मिल रहा था, हमने
इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि अगर प्रोडक्ट ख़त्म होता जाता है तो रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट बनाता चला जाता है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? ली चैटिलर प्रिंसिपल। फिर से सुनो कि अगर एक रिएक्टेंट हो रही है और एक बेस हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर वो प्रोडक्ट आप निकालते जाओ तो उतना ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट होता है CH3CO नेगेटिव और H+ में, ये H+ अमोनिया कंज्यूम करता है और बना लेता है NH4 पॉजिटिव। तो H+ खत्म होता जा रहा है, जिसके वजह से ये रिएक्शन पूरी तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। ये है हमारा ली चैटिलियर प्रिंसिपल, हमने 11th-12th में पढ़ा है। रिएक्शन विल प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द प्रोडक्ट गेट कंज्यूम्ड, मतलब प्रोडक्ट अगर कंज्यूम हो रहा है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया में इसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, और जो चीज़ 100% डिसोशिएट हो गई, अगर वो एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगी, अगर बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। हमें पता है ना, जो डिसोशिएट कंप्लीट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जिसकी वजह से अमोनिया में HCl हो चाहे CH3COOH हो, दोनों के दोनों एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, पर वाटर में नहीं हो पाता क्योंकि इससे पहले वाटर डिसोशिएट होता है, जिसकी वजह से सिर्फ CH3COOH 20 to 30% ही डिसोशिएट होता है। सिर्फ इतनी सी बात को हम लेबलिंग और डिफ्रेंशिएटिंग कहते हैं कि इसने तो एक ही लेवल पे रखा कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर वाटर ने डिफ्रेंशिएट कर दिया इट कि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड हमारा इसके सामने वीक एसिड है, और यहाँ पे वाटर में तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। इसको हम बोलते हैं लेबलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। सिर्फ इतना सा आता है पेपर में, इससे ज़्यादा इसमें से आता नहीं है। और एक और बात बीच में डालनी थी मुझे, देखो चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, पहले भी मैंने बताया, पर हमको उतना ही करना है जितना कि हमारे एग्ज़ाम में आना है, क्योंकि पूरी बुक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इतना सा हमारे को इसमें पढ़ना था, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट, एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। 4 मार्क्स का डेफिनेटली आता है इसी पार्ट में से। कोई भी सॉल्वेंट आ जाता है, नॉन एक्वस वाला भी आ सकता है, एक्वस तो हमारा एक ही होता है, दैट इज़ वाटर, ठीक। तो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। देखो सबसे पहले एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जो भी सोल्यूशन हमने वाटर के अंदर बनाया दैट इज अ एक्वस सोल्यूशन, और वाटर को छोड़ के आपने किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन किसी में भी बनाया, फॉर एग्जांपल अमोनिया में डिसॉल्व कर लिया, लिक्विड अमोनिया में, या HF में डिसॉल्व कर दिया, या BRF3 में डिसॉल्व कर दिया, किसी में भी एक्सेप्ट वाटर आपने डिसॉल्व किया, वो होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो ऐसा एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल A को लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला गया, तो A कैसे एक्ट करेगा, एसिड की बेस, ऑप्शंस में होते हैं। और अगर मान लो ए एक्ट कर रहा है एसिड, कौन सा आयन उसे सबसे ज़्यादा बनाया, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो वही हम प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑटो आयोनाइजेशन। देखो हर जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है ना, ऑटो आयोनाइजेशन, इसका मतलब होता है every solvent has a tendency to dissociate into cation or anion. For example, if we have water, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो डिसोशिएट हो जाए कैटायन में या फिर अनायन में, उसे बोलते हैं सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन, खुद ही आयोनाइज हो गया। वाटर तो चलो हो जाता है, ठीक है, बट अगर आप अमोनिया नॉर्मल लिख दोगे, मतलब सिर्फ अमोनिया है, तो वो डिसोशिएट नहीं होता है, उसका आपको एक्वस सोल्यूशन ही लेना पड़ता है, तब वो डिसोशिएट होता है किस में, H पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव। मान लो H निकल गया तो H पॉजिटिव, ये बन गया NH2 नेगेटिव। और जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम लोग ले सकते हैं HCl। अब HCl का भी, HCl वैसे डिसोशिएट नहीं होता, पर जब उसका एक्वस सोल्यूशन दिखाते हो तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है H++Cl नेगेटिव में।
मतलब कोई भी सॉल्वेंट है उसकी खुद की टेंडेंसी होना कैटायन और अनायन में डिसोशिएट होना, उसको हम बोल देते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब एक सिंपल सी बात, एक ट्रिक लिखेंगे, इसको बनाएंगे मार्क ट्रिक। अगर कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, ए सब्सटेंस को मैंने डाला, ए सब्सटेंस को मैंने डाला इन वाटर, ठीक है, अगर उसने ए ने हमें पता है वाटर क्या क्या बनाता है, H+OH नेगेटिव, ठीक है, अगर ए ने H+ दे दिया, ठीक है, ए ने जो कि वाटर में डिज़ोल्व हुआ और उसने A+H+ दे दिया, जिसे हमने बोला कटायन, और ये हमारा हो गया अनायन पार्ट। ठीक है, अगर किसी ए ने वाटर में डिज़ोल्व हुआ कटायन पार्ट दिया तो वो हमारा कहलाएगा एसिड इन वाटर। मतलब कि ये सब्सटेंस वाटर में एक्ट कर रहा है एज एसिड। और अगर इसी ने वाटर में डिज़ोल्व होके OH नेगेटिव मतलब अनायन दे दिया तो इट विल एक्ट एज बेस, इट विल एक्ट एज बेस। ये है पूरे चैप्टर की समरी। जिसको ये बात समझ में आ गई, समझ लो उसे पूरा चैप्टर समझ में आ गया कि किसी भी सब्सटेंस को मैंने किसी भी सॉल्वेंट में डाला, ये तो मैंने वाटर लिख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ अमोनिया होता तो अमोनिया के जो भी कटायन अनायन बनते हैं, एक तो हमें वो समझ में आने चाहिए। अगर उसने अमोनिया का कटायन दिया तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अगर उसने अमोनिया का ही अनायन दे दिया तो वो कहलाएगा बेस। ये है हमारी ट्रिक। अब इसको जो समझ लिया तो वो चैप्टर समझ लेगा। अब हम प्रोसीड करते हैं, जब आगे पढ़ोगे इसे और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैंने कहा है। इतना समझ में आया। अब हम एक एक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सॉल्वेंट मैं लेने जा रही हूँ क्योंकि वो सबसे ईजी है, दैट इज़ वाटर। इसमें आपको आना चाहिए, एक तो ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हमें पता है, बस आप पता है क्या याद रखो, हमें पता है जो H+ देता है वो होता है एसिड, OH नेगेटिव देता है वो होता है हमारा बेस। मतलब जो कटायन देता है वो एसिड, अनायन देता है तो हमारा होता है बेस। बस इसको याद रखना, इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर। सबसे पहला हम सॉल्वेंट पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो अ एक्वा सॉल्वेंट, दैट इज़ अ वाटर। हम सबसे पहला वाटर पढ़ने जा रहे हैं। देखो वाटर, हमें पता है वाटर कैसे डिसोशिएट होता है, H+ OH नेगेटिव। ये रिएक्शंस जिनको लिखनी आ गई और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, A और B लिखना है, A एंड B। पहले वाटर, देखो ऐसा तो है नहीं वाटर का एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहला काम क्या करना है, पहली रिएक्शन इसकी करा देनी है कटायन के साथ, दूसरी रिएक्शन करा देनी है अनायन के साथ। मतलब एक बार वाटर को रिएक्ट कराओगे आप H+ के साथ। अब देखो H+ अगर ये ले लेगा तो क्या बनाएगा, ये H3O पॉजिटिव, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट में इसी की इसके साथ करा दोगे वाटर प्लस OH नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा, इसको इसमें ऐड कर दो बस। क्या बनाएगा ये H3O पॉजिटिव प्लस, अब इतना ज़्यादा तो हो नहीं सकता O, तो ये बन जाएगा O2 नेगेटिव। क्योंकि O से हमारा ये वाला पार्ट इसमें चला गया, H पॉजिटिव वाला पार्ट गया इसके अंदर, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, O2 नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है, रेड पेन लिया जैसे मैंने, अब इनको मार्क कर दो कि वाटर से मुझे कौन कौन से कटायन और कौन कौन से अनायन मिले। एक ये पार्ट मिला, एक ये पार्ट मिला, कटायन में ये वाला भी पार्ट मिला, ये वाला मिला और ये वाला मिला। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वाटर और उसको दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कटायन, यहाँ लिखेंगे अनायन। मतलब वाटर से मुझे कौन कौन से कटायन मिले और कौन कौन से अनायन मिले। कटायन होता है जो पॉजिटिव हो, H+ H3O पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दो H+ एंड H3O पॉजिटिव। आपको अनायन कौन कौन से मिले, OH नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। OH
नेगेटिव और O2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये पार्ट हम मिटाते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम आंसर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आया क्वेश्चन मेरे पास, इसका तो बहुत सिंपल होता है, ये आता भी नहीं है कॉमनली, पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बार बेस क्लियर हो जाएगा अपने आप बिल्डिंग बन जाएगी। जैसे मैंने लिया HCl, अब HCl लिया, हमें पता है वाटर के कंपैरिजन में तो HCl की ज़्यादा टेंडेंसी है H+ देने की, तो ये पहले डिसोशिएट हो जाएगा और ये क्या बना देगा, H+ प्लस Cl नेगेटिव प्लस, हाँ ये बन जाएगा H+ प्लस Cl नेगेटिव। अब ये H+ H2O के साथ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, H+ प्लस H2O गिव राइज टू H3O पॉजिटिव। चाहे आप H+ को देख लो चाहे H3O पॉजिटिव को देख लो, दोनों ही हमारे क्या हैं, कटायन है। इसका मतलब, और कटायन का मतलब क्या है, एसिड, और अनायन का मतलब क्या है, बेस। मतलब HCl एक्ट करता है एज अ एसिड इन वाटर, HCl एक्ट करता है एज एसिड इन वाटर। ये तो चलो हमें पता ही था, ठीक है ना। अब जैसे कि हम नेक्स्ट करें NaOH ले लें, ठीक है, पहले सिंपल से ही करोगे तब आप कॉम्प्लिकेटेड कर पाओगे। जैसे NaOH प्लस वाटर, हमें पता है वाटर से पहले ये डिसोशिएट हो जाएगा Na प्लस OH नेगेटिव में, OH नेगेटिव मिला, OH नेगेटिव मिला, मतलब इट विल एक्ट एज अ बेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो वाटर का था, बहुत सिंपल। अब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लिक्विड अमोनिया, दैट इज लिक्विड अमोनिया। इसी तरीके से करते हुए चलेंगे जैसे हमने इसे किया है। ठीक है, आपको सिर्फ डिसोशिएट करना आना चाहिए। जहाँ आपको डिसोशिएट करना आया आप सारा का सारा पार्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ अब हम लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लिक्विड अमोनिया। क्या लिखेंगे, लिक्विड अमोनिया, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अमोनिया। ठीक है, अब देखो अमोनिया को हम डिसोशिएट होती है H+ प्लस NH2 नेगेटिव। ठीक है, एक H+ उसने दे दिया। अब यहाँ लिखोगे A, यहाँ लिखोगे B। मैंने क्या किया है, इसको उठाओगे, एक बार इसके साथ रिएक्ट करोगे, इसको उठाओगे, इसके साथ रिएक्ट करोगे। तो पहला मैं करती हूँ अमोनिया, क्योंकि बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। आपने H+ के साथ रिएक्ट कराया, इसने बनाया NH4 पॉजिटिव। ठीक, अब इस अमोनिया को उठाओगे और किसके साथ रिएक्ट करोगे, NH2 नेगेटिव के साथ, NH2 नेगेटिव के साथ। अब देखो NH2 नेगेटिव के साथ क्या होगा, ये H इसको दे देगा, ठीक है, ये बना देगा NH4 पॉजिटिव, और इसके साथ बन जाएगा NH2 नेगेटिव। एक H इसने दे दिया इसको, तो जिसकी वजह से इस पर 2 चार्ज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, सी पार्ट में, कि अमोनिया और फर्दर, क्योंकि ये अभी भी H दे सकता है, प्लस में NH2 नेगेटिव, और ये बना देगा NH4 पॉजिटिव प्लस में N, अब एक और दे दिया तो इस पे आ गया 3 नेगेटिव। ठीक है, बस इतना सा है। ये अगर एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को आ जाएगा। अब मार्क कर लो, H पॉजिटिव मेनली तो होता है NH4 पॉजिटिव। अगर अमोनिया में NH4 पॉजिटिव किसी ने दे दिया तो वो हो जाएगा हमारा एसिड। ठीक है, पहले मैंने कटायंस लगा लिए, यहाँ पे लिख लो NH4 पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे अनायन करो, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। लिख लो यहाँ पे NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। अब अगर किसी ने अमोनिया के अंदर ये तीनों अनायंस हमें दे दिए तो हम उसको बेस कह देंगे। अगर उन्होंने कटायन दे दिया तो हम उसको क्या कह देंगे, एसिड कह देंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे हमने इसमें डाला NH4Cl, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमोनिया के अंदर डाल दिया NH4Cl।
तो NH4Cl क्या काम करेगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे मैंने NH4Cl डाल दिया, NH4Cl अमोनिया के अंदर। अब ये कैसा एक्ट करेगा, देखो NH4Cl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये पूरी तरीके से टूट सकता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये इससे पहले मतलब NH3 टूटता H प्लस और NH4 पॉजिटिव में, ये पहले टूट जाएगा और यहाँ पे बना देगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो हमें क्या मिला, अमोनिया का हमें क्या मिला, हमें मिला NH4 पॉजिटिव, तो हमें मिला NH4 पॉजिटिव। इसका मतलब है NH4Cl अमोनिया में किसकी तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें कटायन मिला है तो इट विल एक्ट एज अ एसिड, तो ये हमको टिक कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसी की जगह डला होता एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस अमोनिया। अब हमें पता है ये अमोनिया, ये एसिटिक एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, तो किसी भी बेस में वैसे तो ये एसिड की तरह ही काम करेगा, ये तो पहले डिसोशिएट हो जाएगा, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। अब ये H प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। हमें क्या मिल गया, कटायन मिल गया, तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ एसिड, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ एसिड, मतलब ये भी इसमें एसिड की तरफ एक्ट करेगा। अभी और लेते हैं, जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ, 2 क्वेश्चंस, ये बहुत है। आता है यूरिया, यूरिया क्या होता है हमारा, C+O NH2 इन लिक्विड अमोनिया। आपसे पूछा गया है ये कैसा काम करेगा। देखो ये 2 काम कर सकता है, या तो ये H एज अ H पॉजिटिव रिलीज कर दे, मतलब -H पॉजिटिव कर दे, या ये अमोनिया से H पॉजिटिव ले ले प्लस H पॉजिटिव। मतलब देखो 2 काम हो सकते हैं, या तो ये अमोनिया से पहले रिलीज कर दे H पॉजिटिव, है ना, या अमोनिया पहले दे दे और ये एक्सेप्ट कर ले H पॉजिटिव। देखो बहुत आराम से सुनना है इसको। मान लेते हैं कि इसने अपना H दे दिया, यहाँ से एक H गया तो क्या बनेगा, NH2 C+O NH, ऑब्वियस से इसने H पॉजिटिव दिया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मानते हैं कि उसने अमोनिया से लिया और एक H ले लिया, तो क्या बना, NH2 C+O NH3 पॉजिटिव, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ें लेके चली, मुझे नहीं पता था कि ये डिसोशिएट करेगा कि ये डिसोशिएट करेगा, मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चली। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो भी हमारा मिल रहा है कटायन या आयन, स्टेबल कौन सा है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे पहली बात नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज तो उसके ऊपर वैसे भी स्टेबल नहीं होगा। सेकेंड बात, कोई भी तरह का डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट स्टेबल। मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन पेपर में कन्फ्यूजन हो, आप दोनों चीज़ें करके देख लो और देखो कौन सा अनायन या कटायन स्टेबल बन रहा है। ये क्योंकि यहाँ ना कॉन्जुगेशन है और नाइट्रोजन में पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, तो ये तो स्टेबल है नहीं, तो ये वाला पार्ट तो ये फॉलो नहीं करेगा। मतलब अमोनिया से पहले ही ये H को रिलीज करके ये बना लेगा, बिकॉज इसमें कॉन्जुगेशन भी है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी भी कर सकता है, तो इट इज स्टेबल। मतलब कि ये हमें क्या करेगा, H प्लस देगा और अपना क्या बना लेगा, NH नेगेटिव बना लेगा। अब ये H प्लस कहाँ पे चला जाएगा, लिक्विड अमोनिया के पास जाएगा और ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव। अब इसने अमोनिया का कौन सा पार्ट रिलीज किया है, NH4 पॉजिटिव पार्ट, कटायन पार्ट। मतलब ये यूरिया विल एक्ट एज अ एसिड इन लिक्विड अमोनिया, इट विल एक्ट एज अ एसिड इन लिक्विड अमोनिया। ये जो है एसिड की तरह एक्ट करेगा इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बिल्कुल उसी की तरह है जैसे अभी हमने पीछे किया। दोनों पॉसिबिलिटी करके देख लो, ठीक है। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, आपने H दे दिया तो क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे हो जाएगा NH नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्वियस है ये तो स्टेबल होगा ही नहीं, ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है जो हमने अभी प्रिवेस किया। तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो कौन सा स्टेबल है, ये स्टेबल है। H प्लस अमोनिया के पास जाएगा और क्या बना देगा इसके साथ, NH4 पॉजिटिव। तो ये हमें मिला, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। अब 3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ सारे एग्जाम्पल आप लोग कर लो ताकि पेपर में कोई भी आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे नेक्स्ट हम करेंगे NaNH2, मैं सारे लिख रही हूँ, NaNH2 PbNH और BiN। आपको सबको बताना है कि लिक्विड अमोनिया में कैसा बिहेव करेंगे। देखो हमें पता है ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस NH2 नेगेटिव में। ये कैसे टूटेगा, Pb2 प्लस प्लस NH2 नेगेटिव में। ये कैसे टूटेगा, Bi3 प्लस प्लस N3 नेगेटिव। अब ये तीनों जो है हमारे क्या हैं, अनायंस है, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव। तीनों के तीनों मेरे अनायन पार्ट है, कटायन नहीं है, अनायन। तो ये तीनों एक्ट करेंगे एज अ बेस इन लिक्विड अमोनिया। तो हो क्लास, आपको ये यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ हमने डाली किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में डाला, लिक्विड अमोनिया में डाला, तो वो एसिड और बेस की तरह कैसे बिहेव करता है। 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे, यूज टू हो जाओगे आप इन चीज़ों के। पर जितने मैंने एग्जाम्पल किए ये तो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। बुक में बहुत ज़्यादा दे रखा है, बट आप इतना करोगे, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर यू। इतनी की प्रैक्टिस करके जाना, डेफिनेटली आप 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।